कि बेटा 3 चीज़ अपने आप को याद रखना है। दुनिया में तमाम लोग धोखा देंगे, 3 लोग धोखा नहीं देते हैं। एक तुम्हारी मम्मी पापा और सबसे पहला हार्ट। कुछ भी करोगे तो हार्ट बतलाता है, आपका दिल बतलाता है कि अच्छा ये आपको प्रैक्टिकल रूम, लैब रूम के लिए अमाउंट लगता है। तो हम लोग पूरे के पूरे जो हमारा स्कूल का फिनेंशियल स्ट्रक्चर है वो गार्जियन की फ़ीस के ऊपर डिपेंड है। कहीं पे जब लगता है कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है, अब थोड़ा सा बढ़ाना है, तो वहाँ बढ़ाना भी पड़ता है। एक रिलीजियस जिस धर्म से रखते हो ताल्लुक़ उसको मत छोड़ना है। वो आपको एक डिसिप्लिन में रखता है। अगर ये रिलीजियस नहीं होता तो इंसान को इंसान खा लेता है। जो बच्चे 10th देने वाले हैं उनको भी बोला गया है कि इस बार जो कमियां थी उनको देखना है कि कहाँ हम लोगों को उसको लेके काम करना है। इंशाल्लाह अगले साल हम लोगों का 90% एकदम टारगेट है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट बहुत है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन आइज़ न्यूज़ जो हमारे स्कूल में आया और हमारे बच्चों से उनका क्या तैयारी हुआ एग्ज़ाम के सिलसिले में, स्कूल का कितना योगदान है, टीचर्स हज़रात की कितनी योगदान है, वो सब बातों का एक निचोड़ है जो आज रिज़ल्ट आप लोग देख पा रहे हैं। 12th का अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का 100% हुआ है। 10th का भी हम लोगों का रिज़ल्ट अच्छा हुआ है, लेकिन जो मार्क्स हम लोग एक्सपेक्टेशन किए थे 90% मार्क्स आने का, उसमें बच्चे जो है 8% कम लाए हैं। 82, 81 हुआ है। खैर बहरहाल फिर आइंदा हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों का 90% आए, क्योंकि हर स्कूल की एक ख्वाहिश रहती है कि उनका बच्चा टॉप 10 में आए। इस साल हम लोगों का थोड़ा सा मार्क्स कम आया है, वो 8% ही बोल सकते हैं, क्योंकि हर साल 89, 91 ऐसे करके आ रहे हैं। तो उसके लिए भी कोई बात नहीं है, लेकिन खुशी है और सबको हम लोग गुड विशेस भी दिए बच्चों को। और आइंदा साल के लिए जो बच्चे 10th देने वाले हैं उनको भी बोला गया है कि इस बार जो कमियां थी उनको देखना है कि कहाँ हम लोगों को उसको लेके काम करना है। इंशाल्लाह अगले साल हम लोगों का 90% एकदम टारगेट है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट 2025 के लिए ही हम लोगों की पूरी तैयारी हो रही है और कुछ एक्स्ट्रा स्टेप भी हम लोग लेने जा रहे हैं। बच्चों का जो डिज़र्विंग ये है कि उनको ये चीज़ मिलना चाहिए। जहाँ के क्लास 11 से कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ और आपके साइंस तीनों स्ट्रीम चल रहे हैं। 9th में ICSE बोर्ड में आर्ट्स बोल के कुछ नहीं है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और जो साइंस लिए हैं उनको साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना है। तो 9 में 2 ही स्ट्रीम है और 11 से जो है तीनों स्ट्रीम हम लोग के चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हम लोग का बढ़ाने का कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है जो कि एकदम मैंडेटरी है क्लास 11 में। वो चार्जेस अगर बोर्ड की तरफ से बढ़ता है तब हम लोग को भी वो चार्जेस बढ़ाना पड़ता है। ये हम लोगों के हाथ में सब कुछ नहीं है। 9th से लेकर 12th तक गवर्नमेंट का जैसा रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ेगा तो हम लोग को भी फ़ी वगैरह सब बढ़ाना होगा। हम लोग के जितने भी टीचिंग स्टाफ है सभी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा लविंग भी है। उन लोगों का एक अच्छा बॉन्डिंग है, क्योंकि हम लोगों के सोचना ये है कि जब तक आप किसी से अच्छा रिलेशन नहीं बनाइएगा तब तक आप किसी को अपनी बात को सुनवा नहीं सकते हैं, मनवा नहीं सकते हैं। बच्चे को यहाँ लाया गया पढ़ाने के लिए, उनसे अगर एक हेल्थी रिलेशन नहीं बना पाते हैं टीचर्स तो वो कभी भी अपनी बात को दे नहीं पाएंगे। तो हम लोग का प्लान नहीं है, हम लोग का एक मिशन है और मिशन ये है, ये बोलने के लिए एक बड़ी बात है, लेकिन करने के लिए अगर इंसान ठान ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने जो सोच लेके स्कूल खोला था 2012 से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग उस चीज़ में कामयाब हैं कि हम लोगों ने सोचा था कि एक 12th क्लास तक का एक ऐसा स्कूल होना चाहिए हमारी कम्युनिटी के लिए, बेसिकली कामारहट्टी के लिए, ताकि यहाँ सारे बच्चे पढ़ पाए। रहा सवाल कुछ फ़ीस जो है हम लोगों को कभी इंक्रीमेंट करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में सब कुछ देना पॉसिबिलिटी नहीं है विदाउट अमाउंट। आपको प्रैक्टिकल रूम, लैब रूम के लिए अमाउंट लगता है। तो हम लोग पूरे के पूरे जो हमारा स्कूल का फिनेंशियल स्ट्रक्चर है वो गार्जियन की फ़ीस के ऊपर डिपेंड है। कहीं पे जब लगता है कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है, अब थोड़ा सा बढ़ाना है, तो वहाँ बढ़ाना भी पड़ता है। और इस सिलसिले में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह गार्जियन के बहुत बड़े थैंकफुल हैं कि गार्जियन हमारे कोऑपरेट कर रहे हैं, कि गार्जियन को भी समझ में आ रहा है कि नहीं अब क्लासेस बढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल रूम शुरू होगा, कंप्यूटर का लैब में बच्चे जाएंगे, तो हम लोग कंप्यूटर का अलग से कोई चार्जेस नहीं है। कभी ज़रूरत पड़ता है तो क्लास 1 से हम लोग 50 रुपीज़ बढ़ाते हैं, वो भी अलग से कंप्यूटर चार्जेस। जबकि अदर्स स्कूलों में कंप्यूटर का चार्ज अलग है, लैब का चार्ज अलग है, आपका बिल्डिंग का ये मैनेजमेंट का एक अलग चार्ज आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो सब अलग अलग डिवीज़न रहता है, लेकिन वो मिसलेनियस आता है, वो सब चार्जेस हम लोगों ने हटा दिया। स्कूल में अगर कुछ चीज़ अगर रुका हुआ है तो उसको हम चाहेंगे कि वो आगे बढ़े। अमाउंट को लेके कोई चीज़ रुकना नहीं चाहिए। इंडिया न्यूज़ के चैनल के माध्यम से पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहली बात यह है कि खुशी तो उस वक्त होगी जब हमारी कौम को तरक्की मिलेगी। और
चूँकि अभी खुश होने का मतलब है कि अपने आप को सुला लेना है। तो मैं नहीं समझता कि हमें अभी बहुत खुशी हासिल हुई है। हमारे बच्चे जब कुछ यहाँ से बन करके निकलेंगे, कोई नीट क्रैक करेगा, कोई जी क्रैक करेगा, कोई सीए बनेगा, उस वक्त हमें खुशी मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने इलाके में फीस का मिनिमम स्ट्रक्चर को कायम रखते हुए वेल एजुकेशन तमाम लोगों को प्रोवाइड किया जाए। हमारे गार्जियन, हमारे कौम के लोग जो है, चूँकि अब तो माशाअल्लाह हर घरों में बच्चे हों या बच्चियाँ हों बीए और तालीम हासिल कर रहे हैं और एक आला मुकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का ज़माना, हम लोग तालिब इल्मी, हमारी जो तालिब इल्मी का ज़माना था वो ऐसा ज़माना था कि सिर्फ मम्मी बोलती थी बेटा स्कूल जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं था। क्या करना है नहीं करना है तो हमें डिसाइड करना होता था। फिर वैसी काउंसलिंग नहीं थी कि हमें क्या करना है, कौन से लाइन से, कोई गाइड नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इलाके में इसकी कमी की वजह से बहुत म्यारी स्टूडेंट जो है पढ़ करके निकले लेकिन अपनी मंजिल को पा नहीं सके। लिहाजा हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ पर मोटिवेशन तो करते ही, मोटिवेट करते ही हैं बच्चों को, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को बतला रहे थे कि बेटा 3 चीज़ अपने आप को याद रखना। दुनिया में तमाम लोग धोखा देंगे, 3 लोग धोखा नहीं देते। एक तुम्हारी मम्मी पापा और सबसे पहला हार्ट। कुछ भी करोगे तो हार्ट बतलाता है, आपका दिल बतलाता है कि ये अच्छा है, ये ख़राब है। वो डिसीजन संग दे देता है। और मम्मी पापा आपको इसलिए धोखा नहीं देंगे कि आपको आगे दिखना चाहते हैं। उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, लेकिन मम्मी पापा की सुकून आपकी कामयाबी में। तो आप ये तीन डिसाइड हमेशा रखना। ये मत बोलना कि आप पढ़ी नहीं हैं, इसे आप जानती नहीं हैं। अगर आप जानती नहीं, मम्मी जानती नहीं आपके, तो आपको स्कूल नहीं भेजती। मम्मी पढ़ी नहीं ज़रूर, स्कूल नहीं गई ज़रूर, लेकिन एक लीडर का काम कर रही हैं, आपको बनाने के काम कर रही हैं। इसलिए आप मम्मी पापा की बात को हमेशा सुनना। और मैंने अपने बच्चों को अभी बतलाया है कि 2 चीज़ हमेशा याद रखना। एक रिलीजियस, जिस धर्म से रखते हो ताल्लुक़, उसको मत छोड़ना, वो आपको एक डिसिप्लिन में रखता है। अगर ये रिलीजियस नहीं होता तो इंसान को इंसान खा लेता है। कहाँ दें, कैसे दें, किस स्कूल में दें, बस 4 लोग बतला दें कि फलाना स्कूल में दे दो, उसमें दे देते हैं। तो मैं गार्जियन को ये कहूँगा कि कहीं भी आप अपने बच्चों को दें, अपने बच्चों को क्राइम नहीं, मतलब कि ये अगर बगैर जाने किसी स्कूल में देते हैं तो एक तरह की हम समझते हैं कि अपने बच्चों के साथ क्राइम कर रहे हैं। आपको एवरीथिंग्स, तमाम A to Z आपको उस स्कूल के बारे में आपको नॉलेज हासिल होनी चाहिए। आपको नॉलेज करनी चाहिए कि ये स्कूल में क्या क्या है, कैसे चल रहा है, इसके एक सिस्टम क्या है, इसके रिजल्ट कैसे होते हैं। जब तक आपको ये चीज़ मालूमात नहीं होती है, आपको ये अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में देना नहीं चाहिए। मैं कहूँगा कि जिस गार्जियन को भी अपने बच्चों को देना है, किसी भी स्कूल में दें, 100% उस स्कूल की नॉलेज हासिल कर लें, तभी तो आपके बच्चे